स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर टॉपिक सॉल्यूशन से कुछ टर्मिनोलॉजीज की स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही वैल्यूएबल भी है। टर्म है हमारे पास सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन किसे कहते हैं? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट in which the size of particle is less than 10 raised to power minus 7 centimeter. That types of mixture of component are said to be a true solution. यानी ऐसा मटेरियल जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो और वो ऐसे मिक्स हो होमोजेनसली कि उनके अंदर जो साइज ऑफ पार्टिकल हो वो ऐसे हो 10 raised to power minus 7 सेंटीमीटर से उनका जो साइज है वो कम होता हो। और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर लिया हमने, इसमें अगर हमने एक स्पून शुगर ऐड कर दिया इसे, तो ये शुगर ऐड करने के बाद ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये पूरी डिसॉल्व होने के बाद तो ये बनेगा ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल होगा वो लेस देन 10 raised to power minus 7 सेंटीमीटर होगा, इसीलिए इसको ट्रू सॉल्यूशन कहा जा रहा है। डिसॉल्व होने वाले मटेरियल जो हमने शुगर ऐड किया इसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो डिसॉल्व कर रहे हैं जनरली इसको कहा जाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस अमाउंट में होता है इन जनरल और सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है। में जो सॉल्यूट की अमाउंट जो हमने शुगर ऐड किया था इसकी अमाउंट को डिस्क्राइब करने बताने के लिए एक टर्म का यूज करते हैं, उस टर्म को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यही होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू अ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। अब ये कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन जहां टर्म आता है उस जगह पर दो चीजें जनरली बोली जाती हैं। सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक शुगर हमने यहाँ पे स्पून ऐड किया और ये एक बीकर यहाँ पे वाटर है, तो अभी ये जो सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट है एज कंपेयर टू किसके? अगर हमने यहाँ पे 10 शुगर के स्पून ऐड कर दिए, 10 चम्मच शक्कर डाल दिया, इस कंडीशन में ये सॉल्यूशन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड, यानी ज्यादा डाले तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट की अमाउंट, और अगर कम ऐड की जाए तब इसको कहा जाएगा डाइल्यूट। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना यानी अमाउंट कितनी है इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत डिफरेंट टर्म का यूज किया जाता है, जिसमें से कुछ टर्म्स हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इसी तरह से परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी, इन टर्म को यूज करते हैं। और अब यहां पर हम एक ऐसी टर्म का यूज करेंगे जो बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज की जाती है, जिसको कहा जाता है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में अगर आप जितने मोल सॉल्यूट ऐड करेंगे वो कहलाता है मोलैरिटी। 1 लीटर में 1 मोल ऐड किया जाए तो मोलैरिटी होगी 1, और 2 मोल ऐड किया जाए तो मोलैरिटी हो जाएगी 2, यानी 1 लीटर में जितने मोल डिसॉल्व होंगे उसको कहा जाएगा मोलैरिटी। यहाँ पर मोलैरिटी को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए मोल किसे कहते हैं। मोल मींस इतने पार्टिकल, और यहाँ पर इतने पार्टिकल को ऐसे लिखा जाता है, ये पार्टिकल एवोगाड्रोस नंबर है। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल किसी सब्सटेंस में हो तो उसको 1 मोल कहते हैं, जैसे 12 को 1 दर्जन कहते हैं, तो इतने पार्टिकल को 1 मोल कहते हैं। इतने मोल दैट मींस इतने पार्टिकल यानी 1 मोल अगर हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर सॉल्वेंट में या 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो मोलैरिटी हो जाएगी 1। और मेथड ऑफ फार्मूला यूज किया जाता है, यहाँ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, डिसॉल्व पर लीटर, या आप इसको पर 1000 ml भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल है गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व पर लीटर, दैट इज